गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये हमारा संस्कृत का पीरियड है। आपके चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चैप्टर 10 है वर्षा ऋतु। आप सभी जानते होंगे वर्षा ऋतु किसको कहते हैं? बारिश के मौसम को। अहो की दृश्यो मनोहरम वर्षा काल। देखो वर्षा काल का मौसम कैसा सुंदर है। सर्वत्र सजला सस्य श्यामला घृत हरित वस्त्र परिधानाम नव कंदले कंदलिता इंद्रवधूटि भी अलंकृते वसुंधरा सुसज्जिता सा अलंकृता नववधूरिव सुशोभते कवचित च नील परिधाना श्यामा शर्वरी झिल्ला झंकारे निज दुखानि प्रकटयंती आनयंती प्रयास गंतान निज प्रियान। देखिए इसमें क्या कहते हैं, सब जगह सजला सस्य श्यामला, सब जगह जो हमारी धरती है, सस्य श्यामला धरती को कहते हैं। घृत सजी हुई है हरे वस्त्रों से, नव कंदलों नए अंकुरों से और नई पत्तियों से। आपने देखा होगा ना, जब बारिश आती है सब पत्ते ऐसे हो जाते हैं, जैसे पेड़ ऐसे हो जाते हैं, नए कपड़े पहन लिए हों। तो सारी धरती ऐसे सजी हुई है जैसे कि नए कपड़े, उसने हरे कपड़े पहन लिए हों। और ऐसे लगता है जैसे कि इंद्र की स्त्रियों द्वारा, मतलब ये जो धरती है वो पूरी शोभित हो गई हो। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी दुल्हन की तरह सजी सजी दिखाई देती है। नीचे हरी घास भी मखमल में होती है, ऊपर पेड़ पौधे एकदम हरे होते हैं, और बारिश के कारण जो पेड़ों पर धूल मिट्टी लग जाती है वो सब धुल जाती है ना, और हमारा आकाश भी नीला और कभी काला दिखाई देता है। और रात को बरसात में आपने देखा होगा ना, कीट पतंगे ज़्यादा निकलते हैं तो उनकी आवाज़ भी अलग अलग होती है। जैसे वो अलग अलग झिंगरों की अलग अलग आवाज़ होती है। और आपने बरसात में एक वो भी देखा होगा, एक वो लाइट वाला पक्षी जो होता है जुगनू, हाँ, तो वो भी उड़ता है। तो इससे ऐसे होता है कि जैसे हमारी धरती जो है वो, हम इस पे जो वास करते हैं वो अपने प्रियजनों को बुलाती हुई सी लगती है। असारे खलु परिवर्तने संसारे निच्चेर गच्छत्योपरि च दशा चक्रणे मिक्रेमेण इत्यानुसारम सतता भी सरती काल चक्रमिव ऋतु चक्रम। इस परिवर्तित संसार में जैसे एक पहिया घूमता है ना, कभी एक पहिए की परिधि एक नीचे होती है, थोड़ी देर में दाएं फिर बाएं फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर मौसम का पहिया घूमता है। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरदाय शरतर्व प्रतिवर्षे भारतवर्षे यथाक्रम आयन्ति यान्ति च भारतस्यैव एतव वैशिष्ट्यम यत्र अत्र षट ऋतुओं भवन्ति। जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म आती है, वर्षा के बाद शरद आती है, शरद के बाद हेमंत आती है, हेमंत के बाद वर्षा आती है। जैसे बसंत के बाद गर्मी आती है, वर्षा के बाद ठंडी आती है, हेमंत के बाद शिशिर आती है। शिशिर मतलब ये होता है पतझड़। ठीक है, तो ऐसे ही प्रतिवर्ष हमारी धरती पर ये 6 ऋतुएं आती जाती हैं। अभी क्या है, अभी शरद ऋतु है, शरद के बाद कौन सी होगी, फिर बसंत आ जाएगी, बसंत के बाद ग्रीष्म आ जाएगी। एवं काल क्रमेण ग्रीष्मांतर वर्षेतु साम्याति। इसी प्रकार समय के अनुसार गर्मी के बाद क्या आता है, गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। रमणीय अस्मिन् काले अगप्तो दुर्दमिन्यो ग्रीष्माभिधानो काले शांतो ललाटंतपंतो दिवाकर संताप। देखिए इस रमणीय समय के आने से पहले, जब हमारा जो धरती एकदम गर्मी में तपी होती है ना, गर्मी में देखते हो ना, दोपहर में निकला नहीं जाता, सूरज आग के गोले की तरफ आग फेंकता है और नीचे से धरती तवे की तरह तपती है। तो उस ताप को शांत करने के लिए वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु के आने से धरती का जो गर्मी है वो सब शांत हो जाती है।
प्रशंता वीरता न च निदाग दोष प्रशंसा निगरता चिरनिद्रा गता शुष्कर कोटर श्यानियों बेक वृंदा। गर्मी के कारण फैले दोष शांत हो जाते हैं और रुक जाते हैं। सूखे तालाब के क्वार्टर छेद में सोने वाले देखिए जो तालाब है, गर्मी में नदी तालाब सूख जाते हैं ना, तो तालाब में क्या होता है, जो पानी के जो जीव होते हैं वो और अंदर चले जाते हैं और वो उसमें चिरनिद्रा में सो जाते हैं। मेंढक जो है जब गर्मी पड़ती है तो वो तालाबों के अंदर नीचे जाके मिट्टी में सो जाता है, और जब गर्मी शांत हो जाती है और पानी बरसता है तब क्या होता है, उपशांत है सर्वते रज प्रसरम वनोपावनानाम सूक्ष्मा पुनर्ता सर्वता चा चेतना चेतनाश्च लोका समुलित संति मन्ये भीष्म ग्रीष्मतल संतपना यथावर जलमग्ना लोकानाम आश्वासनाय समागतेष्ट वृषट। वो कहते हैं जब सब कुछ नीरस लगने लगता है गर्मी के कारण, तो उसके बाद बारिश आती है और वन उपवनों में दोबारा से शोभा लौट आती है। नदियों तालाबों में पानी भर जाता है, मेंढक बाहर आ जाते हैं, पेड़ों पे पत्ते आ जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे सारी प्रकृति जो है चिर निद्रा के बाद उठ गई हो। क्वचिक विभाति नवशादले संविलिता संपका सतमीरा सरसा सोकमला चा भूमि। वो कहते हैं और कहीं कीचड़ युक्त नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाबों वाली सुकोमलता भूमि शोभित होती है। यानी कि जो तालाब सूख जाते हैं वहाँ पर पानी आ जाता है, जो घास सूख जाती है वहाँ पर कीचड़ और पानी और नई घास उग जाती है। नवसी चा प्रसादयंतो दवाग्नि दग्धान तरुगुल मादनी अजबिजान संचित पयोधारशो दूर विलंबनो नील नीला पयोधरा। और क्या होता है, शोभित और आकाश से दूर लटके हुए नील वर्ण के बादल जगह जगह समूह इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा ना, बरसात के समय आकाश जो है बादलों से घिरा रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बादल यहीं पर आ गए और पूरा जो नीले और काले बादलों से आकाश घिरा रहता है। कवचिक प्राप्त विजया श्रीलंका संयुगस्था शूराचा गर्जना नववारी पूर्णा नील मेघा। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे कि कहीं युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के बाद सूरवीरों की तरह जो जलपूर्ण नीले बादल हैं वो गड़गड़ की आवाज़ करते हैं, बहुत तेज गर्जना करते हैं ना बादल। जब बारिश आती है तो बादल गरजते हैं, बहुत तेज गर्जना करते हैं वो। क्वचित नील मेघा श्रिता सलक्ष्मी का सोदामनी दीप्ते कवाचित रुचिरा अम्बरे माले बाल कंपति रोचते। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे काले बादलों में एकदम बिजली चमकती है, ऐसे लगता है जैसे कि आकाश रूपी माला के समान बुगलों की पंक्ति अच्छी लगती है। जैसे काला आकाश होता है और उसमें लगता है जैसे जब बिजली चमकती है जैसे कि कोई बुगला हो। ग्रामेशो मुदिता कृषिवला कृषि कार्याणि कुर्वन्तो दृश्यते। और गांव में लोग कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ते चा क्षेत्राणी कर्षांति क्षेत्रशु बीजाणी वपति। वे अपने खेतों को जोतते हैं, ठीक है, और उनमें बीज बोते हैं। ते धान्य कुराणी च आरोपयंती। वे उसमें धान के अंकुर बोते हैं, धान की पौधे लगाते हैं। कवचित ललना प्रसन्ना दोला मारहू कंजली इति गीत गायंती। और क्या होता है, कहीं स्त्रियां खुश होकर झूले पर चढ़कर गाना गाती हैं। आपने देखा होगा ना, सावन में झूले डलते हैं और वो गीत जो होते हैं उसको कजली बोलते हैं, सावन के गीतों को। बालिका च मुदिता दोलाम उदिलयंती सुखकारी कल्याणकारी रसमयी चेश वर्षा सर्वेभो लोकोभ्यो रोचती। और जो बालिका होती हैं, लड़कियां होती हैं, खुश होकर झूलती हैं और वे सुखकारी कल्याणकारी और रसमयी इस वर्षा सभी लोगों को अच्छी लगती है। आप देखा होगा ना, बारिश सबको अच्छी लगती है, खासकर बच्चों को। उक्त चा महर्षि वाल्मीकना। और वाल्मीकि इसके विषय में क्या कहते हैं, बहंती वर्षंती नदती भवती भांति ध्यानती नृत्यंती समास संति। वो कहते हैं नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं। नद घना मद गदा
वनांता प्रिय विहीना शिखिन पल्लव मंगा। वो कहते हैं वन में रहने वाले मतवाले हाथी चिंगाड़ते हैं और जो वनेषु विक्रांतरा मगरेंद्रा रम्य नगेंद्र निवृत्त नरेंद्र प्रकृतो वारिधरे सुरेंद्र। और मोरनियाँ मोर से अलग होकर नाचते हैं, यानी कि मोर आपको बरसात में नाचते हुए दिखाई दे जाते हैं ना। और वानर ऐसे लगते हैं जैसे कि वो किसी ध्यान में बैठे हों, ध्यान सा लगाए हुए महसूस होते हैं। आपका ये पाठ पूरा हो गया है। आप वर्षा ऋतु का लेफ्ट हैंड साइड पे वर्षा ऋतु का एक चित्र बनाएंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। आया समझ में? बुक वर्क करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।